टूट कर गिरी रेड क्रॉस रक्त अधिकोष की छत, कर्मी हुए भयभीत, अब टूट रहा लोगों का भी भरोसा। रेड क्रॉस के रक्त अधिकोष का जर्जर भवन अब टूटकर बिखरने लगा है। सोमवार की देर रात भवन की छत टूटकर गिर गई। गनीमत यह रही कि उस वक्त कोई कर्मी अधिकोष में मौजूद नहीं था, वरना किसी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था। सुबह में जब कर्मियों ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने पाया कि छत का एक टुकड़ा टूटकर ज़मीन पर गिरा हुआ है। बाद में उन्होंने इस बात की सूचना रेड क्रॉस के पदाधिकारियों को भी दी, लेकिन पदाधिकारियों के द्वारा अब तक कोई पहल नहीं की गई है। इस तरह की घटना सामने आने के बाद एक बात तो पूरी तरह साफ हो गई है कि जिला मुख्यालय में स्थित रेड क्रॉस के रक्त अधिकोष में कभी भी लोगों की जान जा सकती है। यहाँ के कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ रक्त लेने अथवा रक्तदान करने पहुँचने वाले लोगों की जान पर भी हमेशा खतरा मंडराता रहता है। खास बात यह है कि यहाँ के कर्मी अपनी नौकरी जाने के डर से कुछ भी कहने से भी डरते हैं। बताया जा रहा है कि रेड क्रॉस के द्वारा संचालित रक्त अधिकोष में तमाम अनियमितताएं हैं, जिनके बीच रक्तदाता रक्तदान करने अथवा ज़रूरतमंद रक्त प्राप्त करने के लिए पहुंचते हैं। लाखों रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने के बाद भी यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था नहीं दिखाई देती और ना ही रक्तदाता एवं रक्त प्राप्तकर्ता के लिए कोई विशेष सुविधा यहाँ देखने को मिलती है। मजदूर नेता प्रदीप शरण का कहना है कि जिस प्रकार की गंदगी यहाँ देखने को मिली या जिस तरह की यहाँ अनियमितता है, उसे देखने के बाद यह तो समझ में आ गया कि यहाँ के अधिकारी केवल अखबारों में अपने नाम छपवाने से मतलब रखते हैं। यहाँ की गंदगी, यहाँ की साफ़ सफाई और यहाँ की अनियमितताओं के विषय में उनका कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जिस रक्त अधिकोष के संचालन के लिए तमाम समाज सेवी और लोग चंदा देते हैं, उसकी यह स्थिति बनी हुई है। नाम न छापे जाने की शर्त पर रेड क्रॉस अधिकोष में कार्यरत एक कर्मी ने बताया कि पिछले दिनों वर्ष 2019 में जब ऑडिट होना था तो उस वक्त यहाँ रंग रोगन कराया गया था, लेकिन उस समय भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई थी जिससे कि छत टूटकर न गिरे। उधर रेड क्रॉस के सचिव डॉक्टर श्रवण कुमार तिवारी का कहना है कि रेड क्रॉस के जर्जर भवन की मरम्मत के लिए कई बार राज्य तथा जिला स्वास्थ्य समिति के अधिकारियों को पत्राचार किया गया, लेकिन उनके द्वारा भी अब तक कोई पहल नहीं की गई है। बहरहाल रक्त अधिकोष की जो स्थिति है उसका हमने जायज़ा लिया, लोगों से बातचीत की और यह समझा कि किस प्रकार यहाँ बहुत सारे काम केवल कागज़ों पर ही होते हैं। आइए आपको भी सुनाते हैं कि रक्त अधिकोष में कार्यरत कर्मी क्या कहते हैं, रक्त अधिकोष में रक्त लेने के लिए पहुंचे रक्तदाता क्या कहते हैं और रेड क्रॉस के अधिकारी क्या कहते हैं। आइए सुनते हैं। ये कि भाई जो टूटा था रात को कब गिरा था? रात में तो हम लोग थे नहीं उस समय। 11-12 बजे गिरा होगा। कब गिरा था? हाँ, 10 बजे हम लोग मान के बंद करते हैं, 10 बजे के बाद गिरा है। तो मैंने कितना बड़ा टुकड़ा गिरा था? हाँ, का नहीं देखा है मैंने अच्छा रात को आज रात का गिरा है। तो किसी से बोले नहीं है कि गिरा हुआ है? हम लोग तो रोज बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे। तो डर नहीं लगता है महाराज? भैया वही बोले कि इधर बेरोजगारी, इधर रोजगार। आपको यकीन नहीं होगा, ये आप तो देखते हैं आकर के दिए हैं। हाँ। ये टेबल हम लोग वहाँ रखे थे। देख भी गए थे, देखे थे ना? डर के मारे इधर रखे। फिर अब गर्मी का लू मार रहा है, हवा भी तेज चल रहा है। हवा मारता है तो सब बाहर आके गिरता होगा। देखिए वहाँ नया प्लास्टर है, वो टूट रहा है। हाँ, तो वहाँ से भी इधर आए। सफाई कर्मी नहीं है। सफाई कर्मी नहीं है मतलब? सफाई प्रॉपर वे में वो नहीं कर पाता। सफाई कर्मी नहीं, सफाई कर्मी है ही नहीं या फिर प्रॉपर वे में कर नहीं पाता है क्या? सफाई कर्मी नहीं है, वो मना करता है अपने मनमाना काम करता है। हाँ। तो ये जो सफाई वफाई नहीं है यहाँ पे और जो आप बोल रहे हैं ठीक नहीं है, इसके लिए इसके हाँ पदाधिकारियों को हम लोग अवगत किए हैं। क्या कर रहे हैं वो लोग बोले हैं कि इसका निदान किया जाएगा। मेरा नाम संतोष कुमार सिंह। ये तो मुझे देखकर आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि मैं मजदूर वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में काम करता हूँ। मैंने लगभग अपने पूरे जीवन काल में 22-23 ब्लड जो है दान दिया है। आज मुझे स्वयं की ज़रूरत है और आज मैं आया हूँ तो मेरे ग्रुप का बजट नहीं, ब्लड नहीं मिला
तो मैंने जब आपसे अनुरोध किया, चंद्रकांत जी ने मुझे आकर अपना ब्लड दिया, इसके लिए चंद्रकांत जी को धन्यवाद, टॉप न्यूज़ को भी धन्यवाद। और ये सफाई देखकर हमको ये लग रहा है कि जो भी यहाँ पदाधिकारी हैं, खासकर जो सामाजिक क्षेत्र के, चूँकि मैं रेड क्रॉस के लाइफ टाइम मेंबर का एक सदस्य भी हूँ और मैं आज से साल भर पहले जो है मैं सदस्य बना हूँ। और डुमरांव की तो जो स्थिति है वो तो कहने की नहीं है, क्योंकि मैं डुमरांव से रहने वाला डुमरांव का हूँ। लेकिन बक्सर में मैंने देखा क्या कि यहाँ जिला हेडक्वार्टर है और जो गंदगी है, और इस गंदगी को देख के हमको महसूस होता है कि शायद जो है हमारे प्रतिनिधि जो रेड क्रॉस के हैं और जो लोग इसके दायित्व को समझते हैं, वो कहीं से भी गंभीरता से इसको नहीं देखते हैं। अखबार में फ़ोटो खिंचवा के बड़ी बड़ी बातें करना, और आज मैं स्वयं आकर यहाँ पर महसूस किया हूँ कि कहीं ना कहीं लोग अखबार के पीछे में ज़्यादा हैं और जनता को क्या कष्ट है या उसकी सफाई क्या होनी चाहिए। जो ये इन्फेक्शन की बात होती है, आप जो है कोरोना में आप मुंह पर मास्क लगाइए और ये कीजिए वो कीजिए, और यहाँ पर ब्लड की ज़रूरत है, ये ब्लड हमारे बॉडी में जा रहा है, किसी से ले रहे हैं, किसी को दे रहे हैं। इस परिस्थिति में ये गंदगी देखकर लग रहा है कि भाई ये व्यवस्था तो कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ है। और अब मैं 3-4 महीना में अवकाश प्राप्त ही करूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो ब्लड बैंक की कलेक्शन की जो स्थिति है, जो आप कितना खूबसूरत चेयर लगा हुआ है, सारी व्यवस्था है, लेकिन जो होना चाहिए आपको, आप बड़े बड़े जगहों पर जाते हैं, आप हमारे जो भी यहाँ के पदाधिकारी हैं वो अन्य रेड क्रॉस में जाकर देखते होंगे क्या व्यवस्था होती है। भाई किसी चीज़ की कमी है तो उसको पूरा किया जाए। और हमको जहाँ तक लगता है कि हम लोग दान उन भी कर रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर, लेकिन जो हमारा रक्त अधिकोष का मूल हमारा चीज़ है, हम जो है सेवा भावना से मेडिकल लाइन में काम करते हैं, उससे हम भटक रहे हैं कहीं ना कहीं। हम दान तो दे रहे हैं गरीबों को जाकर, उनको देकर, बर्तन देकर, लेकिन ये जो व्यवस्था है ये देखकर हमको लगता है कि एसी लगा हुआ है, लेकिन इस कमरे में जो है संक्रमण हो सकता है ना, बहुत बुरा स्थिति है, इसको देख के लगता है। और हमको नहीं लग रहा है कि डॉक्टर साहब लोग या अच्छे लोग यहाँ आकर देख रहे होंगे। मेरा अनुरोध है कि वो आकर देखें और जाकर पटना में देखें, और भी जो अच्छे अच्छे रक्त अधिकोष हैं वहाँ पर देखें कि वहाँ क्या व्यवस्था है और उसको इस तरह बनवाएं इसको। धन्यवाद। मेरा नाम प्रदीप कुमार सरन है। मैं कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए बिजली मजदूर का नेता हूँ। रेड क्रॉस अधिकोष जो है, रक्त अधिकोष, उसका भवन जो है बहुत जर्जर है। अभी मालूम चला कि ऊपर से दीवार जो है टूट के गिर रहा है। क्यों स्थिति है ऐसी और कब तक सुधार हो जाएगा, क्या लगता है? यह बहुत दिनों से, विगत अभी 2-3 वर्षों से लगातार राज्य स्वास्थ्य समिति को भी और जिला स्वास्थ्य समिति को भी लगातार पत्र के माध्यम से हम लोग अवगत करा रहे हैं। पुरानी बिल्डिंग होने के चलते, छत पे पानी लगने के चलते वहाँ की छत की स्थिति जर्जर है, इसकी सूचना भी दी गई है। राज्य सरकार के द्वारा विगत कुछ वर्ष पहले से पैसा भी आ चुका है, लेकिन पैसे की निकासी जिला स्वास्थ्य समिति के यहाँ के कुछ अस्पताल के निधि कोष में रखा गया है। उसका संचालन किया गया कि तुरंत इसको बनाया जाएगा, तुरंत बनाया जाएगा, लेकिन यह कहते हुए 1 वर्ष बीत गए हैं। इस पे जिला प्रबंधन अस्पताल, क्योंकि यह अस्पताल रेड क्रॉस संचालित करता है, रेड क्रॉस को उनके नाम से रजिस्ट्रेशन जो है वो जिला अस्पताल के नाम से है। जिला अस्पताल के पदाधिकारियों को बार बार अवगत कराया जा रहा है, लेकिन फिर भी उनके कान पे किसी तरह का जू नहीं रेंग रहा है। उन्हें इसको जरूरी समझते हुए जल्द से जल्द अविलंब बरसात आने से पहले छत बनवाकर और बहुत सारे जो भी जीर्णोद्धार करना है उन्हें करना चाहिए। और जैसा कि आप के माध्यम से अभी पता भी चला कि जो भी रक्त सेंटर है उसके बाहर कितनी गंदगी है, जिसको बार बार हमारे वरीय पदाधिकारी भी, हम लोग भी रोगी कल्याण समिति के माध्यम से जिला की जब भी बैठक हो रही है उस सब के माध्यम से भी अवगत करा रहे हैं, लेकिन उस पे कोई भी खबर लेने की सुध पे नहीं है। एक सवाल, केवल सवाल ये है कि जैसे छत गिरी, कोई वहाँ डोनेशन के लिए गया या कोई कर्मी वहाँ काम कर रहा है, उसके सिर पे गिर जाए, उसकी मौत हो जाए, तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, सीएस होंगे, जिला पदाधिकारी होंगे, कौन होंगे? ऐसी स्थिति नहीं है। जहां हम लोग ब्लड लेते हैं वहां की स्थिति नहीं है, चूंकि वो गलियारा जो है, गलियारा में कभी कभी जहां वेटिंग है, वेटिंग का छत गिरा है, वैसी स्थिति में गिरता है। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले हमारे रेड क्रॉस के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठकर हम लोगों ने एक बैठक किया था, जिसमें कुछ मत से हम लोगों ने उसको बनवाया है। अभी जैसा आप बता रहे हैं, उसको अगर जरूरी रूप में है तो हम लोग देखकर उसको अविलंब बनाने के लिए कार्यवाही रेड क्रॉस के सभी पदाधिकारी मिलकर उसे करेंगे। परिचय सर को दे दीजिए। डॉक्टर श्रवण तिवारी, रेड क्रॉस सचिव बक्सर। ये कि हाई जो टूटा था रात को कब गिरा था?
रात में तो अब हम लोग थे नहीं उस समय में। नहीं 11-12 बजे गिरा होगा, कब गिरा था? हाँ 10 बजे हम लोग मान के बंद करते हैं, 10 बजे के बाद ही गिरा है। तो मैंने कितना बड़ा टुकड़ा गिरा था? हाँ का नहीं दिखाई दे रहा मैंने अच्छा, ये रात को, आज रात का गिरा है? तो किसी से बोले नहीं है कि गिरा हुआ है टूट? हम लोग तो रोज बोलेंगे, ऐसे तो है कि नहीं बोलेंगे। तो डर नहीं लगता है महाराज? भैया अब वही बोले कि इधर बेरोजगारी, इधर रोजगार। आपको यकीन नहीं होगा, ये आप तो देखते हैं आकर के दिए हैं, हाँ। ये टेबल हम लोग वहाँ रखे थे, देख भी गए थे, देखे थे ना। डर के मारे इधर रखे। फिर अब गर्मी का लू मार रहा है। हवा भी तेज चल रहा है, हाँ वही ना। हवा मारता है तो सब बाहर आके गिरता होगा। वही ना। देखिए वहाँ नया प्लास्टर है, वो भी टूट रहा है। हाँ तो वहाँ से भी इधर आया। साफ सफाई करने कौन आता है यहाँ पे? कोई आता है? सफाई कर्मी है, आते हैं कब? हाँ गिर ही रहा है। 11 बजे गिरा। हाँ आप बोलिएगा कुछ नहीं, हम तो डीएम से पूछेंगे।